दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सूरजगढ़ विधानसभा को लेकर बात करेंगे और सूरजगढ़ विधानसभा को लेकर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। उन्हीं प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम लेंगे। जैसे आपके प्रश्न हो सकते हैं कि सूरजगढ़ क्षेत्र विधानसभा के रूप में कब तब्दील हुआ था, सूरजगढ़ क्षेत्र में अब तक कितने विधायक बन चुके हैं, सूरजगढ़ क्षेत्र में किस विधायक का कितना कार्यकाल रहा, कितने वर्ष तक सूरजगढ़ क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में आरक्षित रहा है और किस विधायक को सूरजगढ़ क्षेत्र में ज्यादा लंबा समय मिला है विधायक के रूप में कार्य करने का। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हैं। उन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विधानसभा के रूप में 1962 में तब्दील किया गया था, बना दिया गया था, एक विधानसभा का दर्जा दे दिया गया था सूरजगढ़ क्षेत्र। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के प्रथम विधायक बने थे जिनका नाम शिव नारायण। ये 1962 से लेकर 1967 तक सूरजगढ़ विधानसभा में विधायक रहे। 1967 में जब चुनाव हुए तो तब भी स्वतंत्र पार्टी के ही प्रत्याशी जिनका नाम सूरजमल था वो विधायक चुने गए थे और सूरजमल जी ने भी 5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूर्ण किया था। 67 से लेकर 72 तक उनका कार्यकाल था। जब 1972 में चुनाव हुए तब पहली दफा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विधायक यहां चुना गया था और वो विधायक थे माननीय सुंदरलाल। 1972 से 1977 तक सुंदरलाल जी को अपना कार्यकाल पूरा करने का सुंदर मौका मिला। 1977 में जब चुनाव हुए तब भाजपा का प्रत्याशी जिनका नाम था सुभाष चंद्र आर्य वो विधायक बनकर आए, लेकिन सुभाष चंद्र आर्य को पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं मिल पाया। उन्हें मात्र 2.5 वर्ष का ही कार्यकाल मिला जिसमें उन्होंने अपनी सेवाएं सूरजगढ़ की जनता को दी। फिर 1980 में मतलब 1977 तक 77 से 1980 तक सुभाष चंद्र आर्य विधायक रहे। 80 में जब चुनाव हुए तो इस बार सुंदरलाल जी फिर से चुनाव मैदान में अवश्य थे लेकिन पार्टी से नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से न लड़कर चुनाव निर्दलीय अर्थात स्वतंत्र रूप से अपना चुनाव लड़ा बिना किसी पार्टी के और विजयी रहे। लेकिन जब 1985 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब कांग्रेस पार्टी ने सुंदरलाल जी को उनमें अपना विश्वास दिखाते हुए और क्षेत्र में उनकी पकड़ और मजबूती को देखते हुए अपना चिन्ह दिया हाथ का निशान और कांग्रेस पार्टी की टिकट दी और तब सुंदरलाल जी कांग्रेस से चुनाव लड़े और ये बहुत अच्छा फैसला था कांग्रेस का क्योंकि उनका ये विधायक इस बार विजयी रहा। 5 साल का कार्यकाल उन्होंने अपना बहुत ही अच्छे अंदाज में अच्छे ढंग से पूर्ण किया और 1990 में जब चुनाव हुए तो चूंकि जनता बदलाव चाहती है और इस बदलाव का परिणाम बाबूलाल खांडा के रूप में जो जनता दल के उम्मीदवार थे हमें प्राप्त हुआ, इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ। बाबूलाल खांडा 2.5 साल तक इस क्षेत्र की सेवाएं दी और मंत्री बने क्योंकि वो पढ़े लिखे सुशिक्षित प्रत्याशी थे। परिणामतः उनको मंत्री बनाया गया। 1993 में जब चुनाव हुए क्योंकि बाबूलाल जी मात्र 2.5 वर्ष तक ही अपनी सेवाएं देने के बाद 1993 में जब चुनाव हुए तब सुंदरलाल जी फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे और विजयी हुए। जनता ने बार बार सुंदरलाल जी को अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया। 93 से 98 तक सुंदरलाल सूरजगढ़ विधानसभा की सेवा करते रहे और 1998 में जब चुनाव हुए तो उस दौरान कांग्रेस ने सुंदरलाल के विकल्प के रूप में एक नया प्रत्याशी जो आईएएस ऑफिसर रह चुके थे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर माननीय हनुमान प्रसाद जी को चुना और उन्हें कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़वाया और हनुमान प्रसाद कांग्रेस के विधायक बने और उन्होंने 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल जब 2003 में चुनाव हुए तो इस दौरान सुंदरलाल जी ने भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा और वो विजयी रहे और इस प्रकार से सुंदरलाल जी 5वीं बार विधायक बने थे
सूरजगढ़ क्षेत्र की जनता की सेवा करने का उनको ये बहुत सुंदर अवसर इस बार 5वीं बार मिल गया था। और ये कहें कि सूरजगढ़ क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवाएं करीब 25 वर्षों तक दी है। 5 कार्यकाल उन्होंने संपन्न किए। 2008 में आपको बता दें कि परिसीमन हुआ और इस परिसीमन के दौरान सूरजगढ़ विधानसभा को जो अभी तक अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित थी और उधर पिलानी की बात करें तो जो अब तक सामान्य सीट थी वो अब अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित हो गई। परिणाम ये रहा कि वहां के विधायक श्रवण कुमार जी और सूरजगढ़ क्षेत्र के विधायक सुंदरलाल जी दोनों ने अपने क्षेत्र बदल लिए। श्रवण कुमार जी पिलानी को छोड़कर सूरजगढ़ में सामान्य सीट से चुनाव लड़ने के लिए आ गए थे और इधर सुंदरलाल जी हैं वो सूरजगढ़ क्षेत्र को छोड़कर पिलानी क्षेत्र में चले गए थे चुनाव लड़ने के लिए। और ये एक कमाल का दौर था कि दोनों ही विधायकों ने अपने क्षेत्र बदले थे, लाभ मिला और दोनों ही विजयी रहे। इस तरह से श्रवण कुमार विधायक ने 2013 तक अपना कार्यकाल पूर्ण किया। 2013 में आपको बता दें कि ये भाजपा की बहुत बड़ी लहर थी। इस लहर में भाजपा ने जिस भी प्रत्याशी को मौका दिया उसे विजय प्राप्त हुई। आपको बताएं, लेकिन संतोष अहलावत उन प्रत्याशियों में से थी जो अपनी खुद की भी बहुत बड़ी पहचान रखती थी, क्योंकि एक बार ये प्रधान रह चुकी थी। लगभग 2000 में बुहारा पंचायत समिति की प्रधान रह चुकी थी। 2004 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय ये हार गई थी। 2005 में जिला परिषद सदस्य चुनी गई थी। इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में अपनी खुद की पहचान रखने वाली संतोष अहलावत इस भाजपा की लहर में भाजपा की लहर और खुद की पहचान का लाभ उठाते हुए जब चुनावी दंगल में सामने आई तो भारी मतों से जीत हुई और श्रवण कुमार जी यहाँ हार गए थे। संतोष अहलावत को विधायक बनने का मौका मिला, लेकिन मात्र 6-7 महीने बाद ही जब लोकसभा के चुनाव हुए 2014 में, ये स्वर्णिम अवसर कहूंगा मैं संतोष अहलावत का कि इस बार भी उन्हें लोकसभा के चुनाव में विजय हासिल हुई। लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि सूरजगढ़ क्षेत्र की जो विधायक की सीट थी वो खाली हो गई और फिर से चुनाव होते। तब दिगंबर सिंह जो कहते हैं कि वसुंधरा राजे के बहुत ही चहेते और नजदीकी व्यक्ति थे, वो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी बनकर आए। इधर श्रवण कुमार जी सामने उनके प्रतिद्वंदी के रूप में थे और ये चुनाव भारी खर्चे का चुनाव भी था और भारी ये कहें कि ताकत का चुनाव भी था। लेकिन इस चुनाव में श्रवण कुमार विजयी है और आगे का कार्यकाल 2018 तक श्रवण कुमार ने पूर्ण किया। 2018 में भी भाजपा की ही लहर थी और उस लहर का फायदा सुभाष जी पूनिया को मिला। हालांकि सुभाष जी पूनिया सूरजगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रह चुके थे और उन्हें भाजपा की टिकट मिली और इस टिकट का उनको फायदा मिला। ये उनके लिए स्वर्णिम अवसर था, वो विधायक बने। और ये चुनाव इतनी बड़ी भाजपा की लहर में बहुत बड़ा चुनाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मात्र 3425 मतों से ही सुभाष जी पूनिया विजयी हुए थे। आपको बता दें, सुभाष जी पूनिया को 79,913 मत जो 41.26% बनता है और इधर श्रवण कुमार जी को 76,488 मत जो 39.49% होता है कुल डाले गए मतों का प्राप्त हुए थे। और इस प्रकार से ये वर्तमान जो दौर है, इस दौर में पूनिया जी सूरजगढ़ विधानसभा के विधायक हैं और अपने कार्यकाल में अपनी जो भी सेवाएं हैं वो जनता को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं प्रत्येक विधायक के बारे में यदि दोस्तों आपको बताने लग जाता तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ कौन कितने विधायक हुए हैं, कब कब हुए हैं, क्या उनका कार्यकाल था, बस लगभग इतनी ही जानकारियां दी है। और भी यदि आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जानकारी होनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सही है और आपको लगता है कि ये वास्तव में एक उपयोगी जानकारी मैंने दी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके, आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।